वेलकम बैक टू आवर चैनल राघव जी 2025। स्वागत है आपका हमारे चैनल में और हमारी लाइफ में। तो आज दिन की शुरुआत होती है घर की साफ सफाई के साथ। क्या है ना कि रोज के रूटीन में, रोज के काम में उठो, नहा दो, बच्चे का रूटीन करो, अपना काम करो, तो घर का एक्स्ट्रा काम ना रह ही जाता है। और अभी मेरा बेटा सो रहा है, अभी दिन के 11:30 बज रहे हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, एक्चुअली मैंने डिसाइड किया और हस्बैंड जी को भी अपने साथ शामिल कर लिया कि चलिए थोड़ी घर को ठीक ठाक कर देते हैं, घर की साफ सफाई कर लेते हैं। बालकनी में ना बहुत कचरा, जब से हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए हैं ना, तब से कुछ ठीक ठाक रूटीन बन ही नहीं पा रहा है। एक्चुअली में ये घर बहुत बड़ा है। तो हम लोग, और देखें यहाँ पे मेरा बेटा उठ चुका है, मेरा बेटा सोया हुआ था, तो हम लोग सोचे कि सारा काम कर लें। लेकिन वो ना दिन में अभी कुछ ज़्यादा सोता नहीं है, बहुत 10-15 मिनट सो लिया तो सो लिया, दिन में कुछ ज़्यादा सोता नहीं है। और यहाँ देखिए उसने सुसु कर दिया था, तो पैंट नहीं मिल रहा था उसका, कोई सूखा नहीं था, कोई कहीं गीला था, तो इसीलिए मैंने लुंगी पहना दी थी छोटी सी उसको। क्योंकि यूट्यूब गाइडलाइन है ना, नंगू नंगू नहीं रह सकते बेबी को, तो इसीलिए मैंने छोटी सी लुंगी पहना दी थी। और वो खूब मस्ती में खेल रहा है। और हम लोग यहाँ पे कुछ सामान को, कुछ जो एक्स्ट्रा सामान है उसे बंकर में रख देंगे। यहाँ पे मैं एक बहुत दिनों से एक पौधा लगाने को सोच रही थी, एलोवेरा का पौधा ला के रखा था, तो वही सोची कि लगा दूंगी। तो आइए आज आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि बच्चे लोग को, अभी के बच्चे लोग को बहुत प्रॉब्लम आ रहा है स्क्रीन टाइम का। टीवी, मोबाइल, मोबाइल तो अभी जिसको देखो वो अपने छोटे बच्चे को मोबाइल पकड़ा देता है कि लो देखो बेटा शांत हो। लेकिन नहीं, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। अभी तक हम लोगों ने कभी भी अपने बच्चे को मोबाइल से ऐसे चुप कराने की, मोबाइल से शांत कराने की तो ले कभी भी देखे हम लोगों ने कैसा कोशिश लग रहा नहीं है। की है। खड़ा होके दिखा था मम्मा को। आली बाबा लागो जी लुंगी पहना है। आज आ बाबा, आजा आजा। हाँ 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 हाँ, ये तो लुंगी पहना है ले भाई। ए लुंगी डांस। हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं अपने बच्चे को उसमें इंक्लूड करते हैं, अपने बच्चे को उसमें शामिल करते हैं, अपने बच्चे को उसमें ही लेके रखते हैं कि उसी में वो बच्चा, हम मेरा बच्चा हम लोग को देखे और हम लोग से कुछ सीखे। सीखे तो सीखने को तो सीखेगा ही, और एक काम ये बहुत अच्छा होगा कि वो स्क्रीन टाइम उसका नहीं होगा। मोबाइल तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं हम लोग देते हैं। और टीवी कभी-कभार, जैसे मैं थकी रहती हूँ, हम लोग अकेले रहते हैं, तो कभी-कभार टीवी में भजन चला दिया तो वो ठीक रहता है। कभी-कभी भजन चला के और उसको दिखा देती हूँ राधा राधा या फिर कुछ भी भजन, वो बहुत एन्जॉय करता है। तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा सामान है, और देखिए यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स और जियो फाइबर का लाइन लग गया है। अभी क्या पता नहीं क्या हो रहा है, हम लोग जो भी कोई भी एड्रेस पे, मतलब हम लोग जो भी एड्रेस पे रह रहे हैं, तो अगर रूम शिफ्ट करना है तो जियो फाइबर को शिफ्ट करने का हम लोग मैसेज दे देते हैं, लेकिन वो लोग वापस से उसको लेके नहीं जाते हैं, वहीं छोड़ देते हैं। नया एड्रेस पे नया कनेक्शन तो दे देते हैं, लेकिन वो लोग वापस लेके नहीं जाते हैं। बस फोन करते हैं, हाँ हम लोग आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ और आप लोग दे दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। लेकिन वो आज तक कभी नहीं, इतना सारा एयर फाइबर का सेट टॉप बॉक्स का बॉक्स और उसके अंदर वो सब सामान भी है, वो सब जमा हो चुका है, लेकिन वो लोग कभी भी लेने नहीं आते। तो मैं बात कर रही थी बच्चे के स्क्रीन टाइम का। तो हम लोग अपने बच्चे को बिल्कुल भी मोबाइल तो बिल्कुल भी नहीं देते हैं। और एक्टिव, मेरा बच्चा इतना एक्टिव क्यों रहता है, मेरा बच्चा हर चीज उसका टाइम टू, किसी किसी बच्चे को दांत निकलने में प्रॉब्लम, कोई कोई बच्चा बोलने में दिक्कत करता है, बोलने में उसको लेट होता है। लेकिन मेरा बच्चा बहुत अभी से टचवुड, नजर ना लगे मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा का सब कुछ टाइम टू टाइम हो रहा है, वो अच्छे से। मैं हमेशा, हम लोग उससे बातचीत करते रहते हैं, अपनी एक्टिविटी में उसको लेके रखते हैं। एक्टिविटी जो भी करते हैं आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग, उसके पापा एक्सरसाइज करते हैं तो वो देखता है, मैं किचन में काम करती हूँ तो वो देखता है। बच्चे कहाँ से सीखते हैं, बच्चे के रोल मॉडल मम्मी पापा ही होते हैं। उनका पहला स्कूल हम लोगों का घर ही होता है, और पहले टीचर मम्मा पापा ही होते हैं, उसके बाद कोई टीचर मिलता है। तो आप लोग अपने बच्चों को कभी भी स्क्रीन टाइम ना दे करके उससे अपने साथ रखिए, अपने साथ जो भी आप लोग काम कर रहे हैं उसमें उसको शामिल कीजिए। हाँ थोड़ा टफ तो है, खास करके आजकल जो ट्रेंड चल रहा है न्यूक्लियर फैमिली का, उसमें तो मुश्किल तो है।
मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि बच्चे को जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें आप लोग इन्वॉल्व कीजिए। इन्वॉल्व कीजिए बच्चे को, अपने को दिखाइए कि आप क्या कर रहे हैं, वो खुद ब खुद आपको कॉपी करेगा। बच्चे देखिए, बच्चे का माइंड बिल्कुल कोरे कागज की तरह होता है, आप इस पे कुछ भी लिख सकते हैं। कभी ये देखा जाता है कि किसी-किसी बच्चे को देखा जाता है बड़े, वो लोग छोटे से ऐसा आदत रहता है। किसी-किसी को देखिए इतना अच्छा फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है छोटा-सा बच्चा, तो वो कैसे बोलता है? वो ऐसे बोलता है कि इंग्लिश हो, हिंदी हो, बंगाली हो, कोई भी लैंग्वेज हो, एक लैंग्वेज है। तो बच्चे हम लोग को ही देख सुन कर सीखते हैं। अब एक छोटा-सा बच्चा है, वो इस इंग्लैंड का बच्चा हो, अमेरिका का बच्चा हो, तो वो हिंदी नहीं बोलेगा, वो इंग्लिश ही बोलेगा, क्योंकि वो अपने आस-पास वही सुनता है, वही देखता है, वही उसको उसके नेचर में है, वही उसकी दिनचर्या में। तो वो वही करेगा। तो आप लोग जैसा बच्चे को बनाना चाहेंगे, बच्चा वैसा ही बनेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि बच्चे को एक्टिव बनाना है, बच्चे को दिमाग, ब्रेन अच्छे से डेवलप करना है, तो आप लोग अपने बच्चे के साथ एक्टिविटी कीजिए। जितना एक्टिविटी करेंगे, आपका बच्चा उतना एक्टिव रहेगा। और आप लोग हमेशा देखेंगे कि हम लोग अपने बच्चे के साथ एक्टिविटी करते रहते हैं। एक्टिविटी जो भी हम लोग करते हैं, वो हम लोग के साथ जॉइन करता है। जो हम लोग करते हैं, वो करता है। और यहाँ पे मेरा बच्चा सो रहा है, 3:30 बज चुके हैं। आज मुझे नहाने में बहुत लेट हो चुका था। मैं 2:30 बजे आज नहाई हूँ, मुझे नहाने तक का टाइम नहीं मिल रहा। आज मिला तो चलो कोई नहीं, घर का काम तो हो गया। और यहाँ मैं अपने बच्चे को सुला रही हूँ 3:30 बजे। और वो क्या होता है ना कि उसको ऐसा लगता है कि मम्मा पास में ही रहे। मैं जैसे ही हिलती हूँ, वैसे ही वो उठ के भागने लगता है। और हम लोगों का खाट, मतलब पलंग, बहुत आवाज़ करता है। जैसे ही उतरो, चढ़ो, बहुत आवाज़ होता है। तो इसका स्लीप भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। और यहाँ मैं आ गई हूँ अपने खाने की तैयारी करने। खाना निकालूँगी भी, और खाना थोड़ा बहुत बाकी है, बनाऊँगी भी। आज खाने में कुछ ज़्यादा बनाया नहीं था, दाल-चावल ही बनाया था, रायता बना के रखा था। और सोचा कुछ पकौड़ी-वकौड़ी बना लूँगी खाने के लिए। तो मैंने पहले इस तेल में ना मिर्चा फ्राई कर लिया। और आप लोगों ने रिफाइंड तेल में तो बहुत भाजी पकौड़ी खाई होगी, पर कभी सरसों तेल में बना के खाइएगा। इतना टेस्टी लगता है ना कि आप लोग फिर कहिएगा कि हम लोग कभी रिफाइंड तेल में ये सब खाएँगे ही नहीं, हम लोग को तो सरसों तेल वाला ही चाहिए, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ मैं थोड़ा-सा चिप्स भी फ्राई कर लूँगी। आम तो रहता ही है, अभी आम का सीज़न है। तो आज मेरे हस्बैंड जी को भी लेट हो गया था लंच करने में। और यहाँ मैं सीधा मिल रही हूँ आपको चाय के टाइम पे। मेरा मेरा बच्चा तुरंत ही उठ चुका था। मैंने उस टाइम सुलाया था, वो तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट सोया होगा। उसके पापा जा चुके हैं ड्यूटी, तो बहुत सोया नहीं वो। तो मेरी हाउस हेल्प थी, तो वो काम कर ली थी। तो मैंने भी सोचा कि चलो चाय-वाय पी लेते हैं। चाय बनाई, दोनों ने पिया। फिर वो अपने घर चली गई। और उसके बाद मेरा बच्चा सो ही नहीं रहा था, बहुत खेला-वेला, और उसको नींद भी आ रही थी, लेकिन सो नहीं रहा था। तो मैंने शाम को उसका, अब तो शाम को उसका कुछ नाश्ता-वास्ता करा के, और उसके बाद तो मेरा भी शरीर नहीं चल रहा था। मैंने सोचा कि अब तो मतलब एकदम डिस्चार्ज ही हो गई हूँ। तो मेरा बच्चा सोया तो मैंने भी थोड़ा देर सो लिया, रेस्ट कर लिया, और उसके बाद एनर्जी फिर से जुटाई। आपको जुटाना ही पड़ेगा। वी आर अ होम मेकर, वी आर अ मॉम। तो फिर मैं चली आई रात का डिनर बनाने के लिए। डिनर में ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सी आलू, बैंगन, प्याज़, टमाटर सब कुछ डाल के भुजिया बनाई थी, और रोटी बनाई थी। रोटी मैं अपने बच्चे के लिए रोटी फुला दूँगी। और यहाँ मैं एक कढ़ाई चढ़ा चुकी थी भुजिया छौंकने के लिए, तभी मुझे याद आया कि सुबह मैंने फ्राई किया था दोपहर में, वो पकौड़ी फ्राई किया था सारा, तो वो तो सरसों तेल बचा ही हुआ है, तो उसमें ही चलो भुजिया बना लेती हूँ। और मैं बार-बार दौड़ भाग के अपने बच्चे को देख के आ रही हूँ कि कहीं वो उठ तो नहीं गया, कहीं वो उठ तो नहीं गया। बार-बार एक चिंता वो भी लगी है कि कहीं उठ ना जाए, सारा काम फैला हुआ है। तो मेरा बच्चा अभी सो रहा है।
और मैं वेट नहीं करूँगी, जल्दी से जल्दी भुजिया चौक के साथ रोटी भी बना लूँगी। और रोटी बनाने के साथ-साथ मैं उसके लिए पानी में रोटी डाल दूँगी फूलने के लिए और उसको उसमें फ़ॉर्मूला मिल्क ऐड करके और उसको खिला दूँगी रात के डिनर में। और आज इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी एक्चुअली में 2-3 दिन से तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बारिश होने से मौसम ठंडा था और आज ये अचानक से थोड़ी गर्मी बढ़ रही थी, तो इतनी गर्मी लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा बेचैनी वाली गर्मी लग रही थी, अजीब टाइप से। आज मैं बस जल्दी-जल्दी सोच रही थी कि जल्दी-जल्दी काम खत्म करूँ, कहीं मेरा बच्चा ना उठ जाए, कहीं मेरा बच्चा ना उठ जाए। मैं भाग-भाग के उसको बार-बार देख के आ रही थी और यहाँ साथ के साथ अपनी भुजिया भी बन ही रही थी। दोनों साथ के साथ मेरा काम हो गया और जैसे ही मेरा काम हुआ, जैसे ही मैं रोटी बना के बस हैंड वॉश करूँगी, वैसे ही मेरा बेटा उठ के तैयार हो गया। ये है कि आज मेरा बच्चा बहुत मेरा साथ दिया, उसने मेरी हेल्प कराई, ये इतना ज़्यादा हेल्प कराई कि उठ सोए रहा। जब तक मैंने काम किया, वो सोए रहा। ये वाला हेल्प कम नहीं होता है। उठ गए सो के राघव जी? राघव जी आज मेरा बहुत सपोर्ट किए हैं। राघव जी सो गए हम जितना देर तक काम किए हैं। हाँ, राघव जी सो गए हम थोड़ा देर तक काम किए हैं तो। अभी आज बहुत गर्मी लग रही है इसीलिए अभी ही एसी ऑन कर दिया है। बहुत गर्मी लग रही है, 2-3 दिन से एसी नहीं चलाया था, अभी एसी ऑन कर दिया। और आज मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं उस कमरे दूसरे कमरे में जाके बच्चे को खाना खिलाऊँ। वैसे भी मेरा बच्चा जैसे मैं रखती हूँ वैसे रहता है, टचवुड नज़र ना लगे। मतलब मैं उसके साथ ही लगी रहती हूँ जो और उससे अपने साथ लगाए रखती हूँ। तो वो भी एन्जॉय करता है कि उसको लगता है कि हाँ, मम्मा तो मेरे साथ-साथ ही रहती है। तो मैं भी जो काम करती हूँ, वो काम करता है। तो अब मैं उसका सारा कुछ-कुछ डिनर कराने के लिए इसी कमरे में ले आऊँगी। तो अब हम लोग सोने के लिए आ चुके हैं। हम लोग का गुड नाइट वाला रूटीन स्टार्ट हो गया है। गुड नाइट वाला टाइम स्टार्ट हो गया है और हम लोग गुड नाइट बोलो। ओके गुड नाइट।